या गठबंधन में हम लोग की बातों को सुना नहीं जा रहा, तो मेरे पिता ने भी 1 मिनट नहीं सोचा था मंत्री पद को लात मारने से पहले अगर मुझे भी लगेगा तो किसी लालच में नहीं जाता। क्या 243 सीट पर लड़ सकते हैं बिहार में? अरे भाई, यदि आप हमको सीट नहीं दीजिएगा, सीट नहीं मिलेगा तो परिस्थिति देखा जाएगा। जरा पशुपति पारस और चिराग पासवान के तल्ख तेवर को देखिए, और इस तेवर को देखकर बिहार एनडीए की टेंशन जहां बढ़ गई है, वहीं महागठबंधन का जोश हाई हो गया है। बता दें कि बिहार में सर पर विधानसभा का चुनाव है, और ऐसे में एनडीए के विरोधी दावा ये कर रहे हैं कि भानुमति के कुनबे की तरह एनडीए टूटकर बिखर जाएगा। पूरे मामले पर सबसे पहले पशुपति पारस का बयान सामने आया। पशुपति पारस से जब पूछा गया कि अगर लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी एनडीए में उनकी अनदेखी हुई तो वो क्या करेंगे, इस पर जवाब देते हुए पशुपति पारस ने साफ कर दिया कि फिर वो 243 सीट पर तैयारी करेंगे। कारण मैं नहीं जानता हूँ कि क्या कारण था, जबकि हम लोगों पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं था। और जो बिहार से रिपोर्ट मंगाया गया, कुछ स्वार्थी तथा गलत रिपोर्ट यहाँ से भिजवा दिया पैसा वैसा खर्च करके, और हम लोग की पार्टी के साथ में न्याय नहीं हुआ। जबकि हमारी पार्टी दलित की पार्टी है, इस कहने में हमको कोई हर्ज नहीं है, आपत्ति नहीं है कि हमारी पार्टी दलित की पार्टी है। 3 हम लोग दलित के सांसद थे, फिर भी हमारी पार्टी के साथ न्याय नहीं हुआ। क्या 243 सीट पर लड़ सकते हैं बिहार में? अरे भाई, यदि आप हमको सीट नहीं दीजिएगा, सीट नहीं मिलेगा तो परिस्थिति देखा जाएगा। पशुपति पारस के बयान के कुछ देर बाद चिराग पासवान का भी एक बयान सामने आया। चिराग पासवान एलजेपीआर की बैठक में बात रखते हुए बड़ी बात कह देते हैं, और कहते हैं कि अगर पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की अनदेखी हुई एनडीए के अंदर, तो वो अपने पिता की तरह मंत्री पद को भी लात मारने में देर नहीं लगाएंगे। और जिस दिन चिराग पासवान को लगेगा कि गठबंधन में मेरे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, या गठबंधन में हम लोग की बातों को सुना नहीं जा रहा, तो मेरे पिता ने भी 1 मिनट नहीं सोचा था मंत्री पद को लात मारने से पहले अगर मुझे भी लगेगा तो किसी लालच में नहीं जाता। चिराग और पारस के इस वायरल बयान के बाद महागठबंधन का जोश हाई है, और कांग्रेस की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस ने पूरे मामले पर अपनी बात रखते हुए एनडीए को भानुमति का कुनबा तक कह दिया। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। कमोबेश भारतीय जनता पार्टी ने अपने चरित्र के मुताबिक कुनबा तो जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन जिस प्रकार से झारखंड चुनाव में चिराग पासवान जी बीजेपी को आंख दिखाने का काम कर रहे हैं, और अब धोखा खाए पशुपति पारस जी भी बिहार के 243 सीटों पे अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का जो भानुमति का कुनबा है वो बिखरने को तैयार है। एनडीए में तकरार बढ़ती देख मृत्युंजय तिवारी ने भी अपनी बात रखी। वो तो वो जाने, ये एनडीए में आदरणीय पशुपति पारस जी को तो हाशिए पर कर ही दिया। अब एनडीए के जो मूल घटक दल हैं वहाँ भी सिर फुटअव्वल है, ऑल इज नॉट वेल है। ये तो दिख ही रहा है जेडीयू के बयानों से, बीजेपी के बयानों से, एलजेपीआर के बयानों से। अभी आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी यात्रा कर रहे हैं, तो सीट ज़्यादा मिले विधानसभा चुनाव में, इसी के लिए कर रहे हैं। अभी और वहां पर नाराजगी बढ़ेगी कई दलों की। बता दें कि अगले साल बिहार का विधानसभा चुनाव है, और ऐसे में दोनों गठबंधन अपनी एकता को दिखाना चाहते हैं, लेकिन जिस अंदाज में एनडीए की तरफ से बयानबाजी हो रही है, उससे एनडीए की एकता सवालों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।